स्वागत है सभी लोगों का सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म द बुक लर्निंग्स पर। आशा करते हैं आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, चुस्त होंगे, आप अपने स्टडी के प्रति ईमानदार होंगे। आज हम ऐसे बिंदु पर चर्चा करेंगे जो सभी के लिए जानना अति आवश्यक है। क्या है? वास्तविक संख्याओं का दशमलव प्रसार। वास्तविक संख्याओं का दशमलव प्रसार यानी दशमलव के बारे में आज अध्ययन करेंगे। दशमलव संख्याएं दो प्रकार की होती हैं। दशमलव संख्याएं दो प्रकार की होती हैं। कौन कौन होती हैं? शांत दशमलव और एक होता है अशांत दशमलव। शांत दशमलव, अशांत दशमलव। अशांत दशमलव दो प्रकार की होती हैं। एक होती है आवर्ती दशमलव, एक होती है अनावर्ती दशमलव। आइए इसके बारे में समझते हैं कि शांत दशमलव क्या होता है, अशांत दशमलव क्या होता है। आपने देखा होगा कहीं दशमलव इस तरह का देखने को मिलता है, जैसे 2.5 या कहीं आपको मिलता है 2.4 या मिलता है 0.25। इस तरह संख्या देखने को मिलता है। या कभी कभी आपको इस तरह की दशमलव संख्याएं देखने को मिलती हैं, जैसे ऐसे बार, इसको बोलते हैं बार, या 2.3 बार, या 0.23 बार, ऐसे देखने को मिलता है। या कभी कभी आपको इस तरह देखने को मिलता है, जैसे 1.2 डाट 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 डाट, इस तरह। आज इन्हीं सब दशमलव संख्याओं के बारे में अध्ययन किया जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। शांत दशमलव, दशमलव की दो स्थितियां बनती हैं। एक, जब किसी संख्या में जैसे p/q के रूप में है। दशमलव संख्याएं क्या होती हैं? p/q के रूप में ही होती हैं। यदि p/q के रूप में कोई संख्या है, जैसे 1/2, हम भाग देंगे जब शेषफल शून्य आ जाए, यानी जब किसी संख्या में किसी संख्या से भाग देंगे शेषफल शून्य आ जाए, तब शांत दशमलव बनता है। जब शेषफल शून्य न आए, जैसे शांत दशमलव में जैसे हम 1 में 4 से भाग दें, जैसे 1/4 है, 4 से भाग देंगे, दशमलव शून्य, भाग देंगे 4 दूना 8। दशमलव का भाग देने का तरीका इस तरह है, हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, ऐसे दशमलव है 0.2, भाग देंगे, दशमलव यहाँ लिखेंगे, कितना आया? 2 आया। फिर दशमलव के बाद शून्य बढ़ेगा, ये सही लगाने का दशमलव तरीका सही लगाने का है। 0.25, शेषफल क्या आ गया? शून्य आ गया। एक स्थिति बनेगी, जब की संख्या से की संख्या भाग देंगे तो शेषफल शून्य आ जाएगा, तब शांत दशमलव होगा। जब हम भाग दें किसी संख्या में, जैसे 1 में 3 से भाग दें, यहाँ 1.0 लिख सकते हैं, भाग नहीं जाएगा, दशमलव बढ़ाएंगे, 3 त्रिक 9, इसमें दशमलव 3 से इसमें गुणा करेंगे, दशमलव के बाद 9 आएगा, ऐसे आएगा। सही दशमलव का भाग देने का सही तरीका है। कितना आया? 1 आया। फिर दशमलव के बाद शून्य ऑटोमेटिक बढ़ता है, बढ़ा सकते हैं, फिर भाग देंगे, कितना आएगा? देखो 2 अंक के बाद इसमें गुणा करेंगे, दशमलव 3 का इसमें गुणा करेंगे, कितना आएगा? इसका दशमलव 0.3, इसका गुणा करेंगे तो आएगा 0.9, ऐसे आएगा। फिर करेंगे 1 आएगा। फिर ऐसे भाग देते जाएंगे, भाग देते जाएंगे, भाग देते जाएंगे, ऐसे भाग देते जाएंगे, क्या आएगा? भाग देते जाएंगे, आपका आएगा, ऐसे भाग देते जाएंगे, आप भाग देते जाएंगे, फिर 1 आ गया, यानी सुनो 0.0 ऐसे भाग देते जाएंगे, भाग आपका आता जाएगा। यानी ये देखो शेषफल शून्य नहीं आया। ये क्या होता है? अशांत दशमलव। दो स्थितियां बनती है दशमलव की। एक, जब किसी संख्या भाग दे शून्य न आए, दशमलव के बाद शून्य न आए तो शांत दशमलव। यदि शून्य न आए तो अशांत दशमलव। यदि शून्य आ जाए तो शांत दशमलव कहलाता है। अशांत दशमलव में भी दो प्रकार की, आवर्ती दशमलव, जैसे आवर्ती का मतलब दोहराना, जैसे ये 3 आ रहा है, ये 3 बार बार आ रहा है ना, ये आवर्ती हो गया। ये कभी कभी हम भाग देते हैं, कभी कभी भाग देने पर, जैसे अगर हम किसी संख्या भाग दे रहे हैं, अब 0 दशमलव के बाद 1 2 फिर 3 आ गया, 5 आ गया, 2 आ गया, 3 आ गया, यानी कोई संख्या रिपीट नहीं हो रहा है, आवर्ती नहीं है, पुनरावृत्त नहीं हो रही है। देखो 1 2 3 5 2 3, फिर 1 आ गया, फिर 2, कोई पैटर्न नहीं है। जैसे 1 2 3 फिर 2 3 फिर 2 3
फिर 2 3 डॉट 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 अनंत तक। ये एक पैटर्न है, 2 3 बार बार आने का, ये आवर्ती है, यानी 2 3 बार बार आ रहा है, ये आवर्ती दशमलव हो गया। और जब बार बार में आया 1 2 3 5 आ गया, फिर 2 3, कोई पैटर्न नहीं बन रहा है, तो क्या होगा, आवर्ती दशमलव कहलाती है। आइए हम सीखते हैं, क्या सीखते हैं, समझ में आया ना कि शांत दशमलव क्या है, कि भाग देने पर शेषफल शून्य आ जाए तो शांत दशमलव होगा, यदि भाग दे शेषफल शून्य न आ जाए अशांत होगा। अशांत दो प्रकार के होंगे, आवर्ती दशमलव के बाद की संख्या बार बार रिपीट करे अशांत दशमलव, जब बार बार रिपीट न करे वो अनावर्ती दशमलव कहलाती है, अनावर्ती दशमलव कहलाती है। एग्जाम्पल दे रहे हैं, आप पता करिएगा कि शांत दशमलव है कि अशांत दशमलव है। एग्जाम्पल जैसे हमने दे दिया 2/3, आपको पता करना है कैसा प्रसार है, शांत दशमलव प्रसार है कि अशांत दशमलव प्रसार है। दशमलव के बाद शेषफल शून्य आएगा तो शांत, नहीं आएगा तो अशांत। अब करके देखिएगा, इसमें से कौन शांत दशमलव है कौन अशांत दशमलव है। आइए अब शांत अशांत दशमलव को p/q के रूप में कैसे लिखते हैं, कैसे इन वास्तविक संख्याओं का जो दशमलव है, जो दशमलव संख्याएं हैं, उनको हम p/q के रूप में कैसे लिखेंगे, यानी शांत और अशांत दशमलव संख्याओं को p/q के रूप में लिखें, p/q के रूप में लिखना शांत और अशांत दशमलव संख्याओं को p/q के रूप में लिखना, कहने का तात्पर्य यह है, आपने सुना होगा जब कोई कहता है कि 0.25 को भिन्न में बदलो, भिन्न यानी क्या है, भिन्न क्या है, परिमेय, परिमेय क्या होता है, वास्तविक संख्याओं, इन्हीं पर चर्चा चल रही है, वास्तविक संख्याओं का दशमलव प्रसार। हमने अभी बताया कि कब शांत होगा कब अशांत होगा। इन्हीं शांत और अशांत दशमलव संख्याओं को हम p/q के रूप में कैसे लिखेंगे, आइए देखते हैं। जैसे शांत दशमलव का p/q के रूप में कैसे लिखेंगे, जैसे 0.25, कोई रेखा नहीं, अगर इस पर ऐसे लगा दिया गया, इसको बोलेंगे दंड रेखा, इसका मतलब हुआ कि ये अशांत दशमलव है और आवर्ती दशमलव है, क्योंकि 2 5 फिर आगे 2 5 फिर आगे 2 5, इसको हम ऐसे लिखते 2 5 2 5 फिर 2 5 फिर 2 5 अनंत तक, या इसको हम शॉर्टकट में ऐसे लिख सकते हैं, इसको बोलते हैं दंड रेखा या बार बोलते हैं, दंड रेखा या बार बोलते हैं। लेकिन हमें क्या करना है, कुछ नहीं, अगर ऐसे लिखा गया है इसका मतलब ये शांत दशमलव है। शांत दशमलव को भिन्न में यानी p/q के रूप में कैसे लिखेंगे, सीधा अब इसको 25 करो, जितने दशमलव के बाद अंक है 1 2 2 अंक है, नीचे एक आगे 2 0 100, 25 करना 25 25 100, 1/4 आ गया p/q के रूप में। जैसे यदि आपका ऐसा है 0 या 2.5 है, इसको 25 बनाओ, अब नीचे भाग किससे देंगे, दशमलव के बाद एक अंक है तो 10 से, 5 5 25 5 दूना 10, 5/2 p/q के रूप में व्यक्त हो गया। शांत दशमलव का यदि p/q के रूप में लिखना है, दशमलव के बाद कितना अंक है उसके नीचे एक के आगे उतना जीरो लेकर के आप इसको काट दीजिए और p/q के रूप में हो जाएगा। लेकिन बात आती है यदि अशांत दशमलव हो, जब अशांत दशमलव हो, जैसे 0.3 बार, इसको हम भिन्न के रूप में कैसे लिखेंगे, इसका दो तरीका है, एक होता है शॉर्टकट तरीका, एक होता है थ्योरिटिकल लिखने वाली विधि, जो विशेष करके कक्षा 9 के चैप्टर में दिया गया है। 0.3 बार, इसको p/q के रूप में कैसे लिखेंगे, ऐसी संख्या दी गई है तुरंत इसको यक्ष मानो, क्या मानेंगे, 0.3 को p/q के रूप में लिखो, कैसे लिखेंगे, इसको यक्ष मानेंगे, कितना है यक्ष मानेंगे 0.3 बार। अब अगला स्टेप क्या है, दशमलव के बाद जितने अंक पे बार है, कितने अंक पे बार है, एक अंक 3 है, वो 10 से दोनों पक्षों में गुणा करें,
पक्षों में गुणा करें। गुणा करें, गुणा करेंगे क्या आएगा 10x बराबर, इसमें गुणा करेंगे आएगा 3.3 बार। कैसे देखो, दशमलव के बाद जितने अंक पे बार हो एक के आगे उतना शून्य लिख करके, अगर 2 अंक पे बार होता जैसे यहाँ 0.32 होता, यानी 2 अंक पे बार है तो हम 100 से दोनों पक्षों में गुणा करते हैं। ऐसा क्यों करते हैं? ऐसा इसलिए करते हैं कि जितने अंकों पर बार है उतना अंक दशमलव के बाईं तरफ आ जाए। इसे यहाँ पर 1 अंक था, यानी ये जितने पर बार है दशमलव के बाईं तरफ आ जाएगा और बाकी दशमलव के दाईं तरफ रहेगा। जैसे इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 3, अगर 10 से गुणा करेंगे क्या आएगा 30 आएगा, 1 अंक के बाद लगेगा 3 बार बाईं तरफ आ गया। यदि इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 0.3 बार को हम 0.3 लिख सकते हैं, डाट 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 डाट, भैया अनंत तक लिख सकते हैं ना, बार का मतलब ये वो 3 कई बार आएगा। इसको हम 2 बार लिख सकते हैं, डाट डाट। अब इसमें 10 से गुणा करेंगे क्या आएगा 330 आएगा, 2 अंक के बाद देखो 2 अंक है ना, 1 2 2 अंक के बाद लगेगा 3.30, यानी ये डाट 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 30 डाट डाट आ रहा है कि नहीं। फिर यदि यही 0.33 ऐसे लिख सकते हैं, हम 3 बार भी लिख सकते हैं, 10 से गुणा करेंगे क्या आएगा ऐसे 3 अंक वाला लगेगा 1 2 3, यहाँ डाट डाट आ रहा है कि नहीं। यानी अगर जितने पर बार होगा उतने अंक से एक के आगे 0 लिख करके उतने, जैसे यहाँ पर 10 दो कितना दिया है, 1 रेखा पर बार दिया है, 10 से गुणा करेंगे 2 रेखा पर बार दिया होता है, 100 से गुणा करते हैं। ऐसा करने पर क्या होता है, जितने पर बार होता है दशमलव के बाईं तरफ आ जाता है, फिर वही दशमलव की दाईं तरफ हो जाता है ऐसे। तो 10 से हमने गुणा क्यों किया, समझ में आया, इसलिए किया गया। अब इसको समीकरण 1 मानो, इसको समीकरण 2 मानो। समीकरण 2 में से समीकरण 1 घटाओ। जब घटाओगे तो क्या आएगा, यानी इसमें से x घटाओगे तो 9x आएगा, और जब इसमें से ये घटाओगे क्या आएगा 3 आएगा। भैया इसके नीचे ये लिखेंगे ना 0.3 बार, कट जाएगा क्या आएगा x बराबर 3/9, कट गया क्या है 1/3। यदि 2 अंक पर बार होता तो हम 100 से गुणा करते हैं, समझिए कि नहीं। इसका एक शॉर्टकट तरीका है। शॉर्टकट तरीका क्या है, जैसे कितने अंक पे बार है 1 अंक पे 3 बनाओ, जितने उतना 9 कर दो। जैसे अगर 2 अंक पे बार होता ऐसे, इसको 33/99 बना देते हैं। जैसे अगर 0.123 3 अंक पे बार है, इसको 123 बना दो बटे 999 कर दो, तो भाग दोगे 123 999 का इतना आएगा। ये शॉर्टकट तरीका है। चलिए यदि 2 अंक दिया होता, यदि 2 अंक पर दिया होता बार, तब उसको हम कैसे बदलते हैं। जैसे ये दिया है 0.23, शॉर्टकट तरीका क्या है 23/99। लेकिन लिखित रूप क्या है, इसको x मानो, कितने दोनों पक्षों में कितने अंकों से गुणा करेंगे, कितने 100 से गुणा करेंगे, 100 से दोनों पक्षों में गुणा करें। गुणा करें क्या आएगा 100x आएगा, इधर गुणा करेंगे 23 इधर चला जाएगा, 2 3 ऐसे वैसे हो जाएगा। इसको समीकरण 1 मानो, इसको समीकरण 2 मानो। समीकरण 2 में समीकरण 1 घटाएंगे, समीकरण 2 में से समीकरण 1 घटाएंगे क्या आएगा 100, x में से 100 घटेगा, x घटेगा 99x, इसमें से घटेगा 23 आएगा, क्या है x बराबर 23/99। कभी कभी इस तरह क्वेश्चन देता है, जैसे